सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 से पाठ सप्तम लेकर के आया हूँ। इस पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायक। इसमें शिव पार्वती संवाद के रूप में है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीय मनोरथम मात्र निवेदियत। वह अपनी इस मनोकामना के लिए माता के पास निवेदन करती हैं। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। जिसे सुनकर माता मैना चिंताकुल हो जाती हैं। मैना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। हे पुत्री, तुम्हारे मन के देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वश। घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफलः भविष्यति। यहीं पे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। पार्वती कहती हैं, अम्ब तादृशः अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। हे माता, ऐसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा ऐसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। मैं तपस्या के लिए ही जाऊंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा। हे पुत्री, तुम्हारे जीवन की यही अभिलाषा है। पार्वती कहती हैं, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्य, मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके पुनः आपके शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमाति। उसके बाद पार्वती वहाँ से निकल पड़ती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करने में लीन थीं। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म। कभी वह भूमि पर तो कभी वह शिलाओं पर बैठकर अन्न और जल त्याग करके तपस्या में लीन रही। एक दिन विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशुओं तब सखायः जाता। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो चुके हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतप। तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्णः अभवत्। फिर भी तुम्हारी तपस्या पूर्ण होते हुए नहीं दिखी।